हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली अगर आप भी कोस्ट गार्ड डीवीजीडी का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, जिसका एप्लीकेशन जो है 6 फरवरी से बिगिन हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं जो फॉर्म भरते वक्त आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी उन डॉक्यूमेंट्स की। और अगर उन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग ध्यान दीजिए कि कोस्ट गार्ड डीवीजीडी का जो पेड बैच आया हुआ है उसकी क्लासेस 12 फरवरी से चालू हो रही हैं। तो सारे कैंडिडेट जो है इनरोल हो चुके हैं बैच में। अगर अभी तक आप इनरोल नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में जो है अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर भी है, वो आप स्टैंड अप क्लासेस सर्च कर ले, फटाफट जाकर के इस बैच में इनरोल हो जाइए। देख सकते हैं दोनों बैच मैंने डाल दिया है, कोस्ट गार्ड जीडी का भी और कोस्ट गार्ड डीबी का भी। ठीक है, 199 का है। तो फटाफट आपको इनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्टैंड अप क्लासेस का, और दोनों बैच देख करके इनरोल हो जाइए। 12 तारीख से सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं। डेली पीडीएफ के साथ में आपको जो है वीकली लाइव टेस्ट मिलेगा, डेली जो है आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, और साथ में डाउट सेशंस वगैरह भी हैं। तो तैयारी बेहतरीन होने वाली है। पूरे 1 से 1.5 महीने हम लोग बेहतर से बेहतर जो है तैयारी करेंगे। कोस्ट गार्ड के लिए इस बार वर्दी मिलेगी, तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो कुछ भी बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे फॉर्म में अपलोड करने के लिए, वो फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाने हैं। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, नाइदर फोटो कॉपी नाल सिर्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी वगैरह यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको जो है स्कैन करके लगाने हैं। अब कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, खास के ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले बिल्कुल ध्यान से। लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, लिखा हुआ है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड में लिखा है सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपका फॉर्म ओपनिंग डेट से, जब से आपका फॉर्म शुरू होगा, ठीक है, उससे 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। और उस पर देख लो, कैपिटल्स में एक तो आपका नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या होना चाहिए आपका। आपके चेस्ट पे आप एक स्लेट होल्ड किए होगे, ब्लैक कलर का जो स्लेट आता है, उस पर चाक से आपका जो है कैपिटल में आपका नेम, और जिस डेट में फ़ोटो लिया गया डेट ऑफ फोटो रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और कैप वगैरह और चश्मा वगैरह भी कुछ नहीं होना चाहिए जो, ठीक है। साथ ही में हाँ, ये जो होता है ना, एक पगड़ी जो होता है जो सरदार लोग बांधते हैं, ठीक है, अगर आप सिख हो तो आप पगड़ी बांध करके खिंचवा सकते हो। उसके अलावा कुछ भी, ना ही सर पे किसी प्रकार का कोई कपड़ा होना चाहिए, ना ही कान में होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है ना ही चश्मा वगैरह ही लगा करके फोटो खिंचवाना है। ठीक है, पहला तो आपका क्लियर हो गया। पासपोर्ट साइज जो है रिसेंट कलर फोटोग्राफ। देखो, जो फोटोग्राफ आप बनवाना ना, 15-20 फोटोग्राफ बनवा के रख लेना, क्योंकि वो आने वाले जो है स्टेजेस में वो आपके काम आएगा। अगला, कैंडिडेट का जो है स्कैन सिग्नेचर इमेज चाहिए, वो तो कर लोगे। कैंडिडेट क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं का मार्कशीट या 10वीं का सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। देखो, इस बार कुछ बदलाव हुआ है फॉर्म में। पिछली शायद 2 बार से ऐसा हुआ है कि डॉक्यूमेंट जो है अभी नहीं अपलोड कराया जा रहा है। जो आपका मार्कशीट होता है ना, वो अभी नहीं अपलोड करवाया जाता है। वो सेकेंड स्टेज में जो है 10वीं और जो है 12वीं का मार्कशीट अपलोड करवाया जाता है। लेकिन 10वीं का जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर, अगर आपके पास 10वीं का मार्कशीट नहीं है तो आप कुछ अलग जो है लगा सकते हो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 10वीं का मार्कशीट ही लगाना है। ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपके पास में, देखो क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक रहेगा तो चलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आधार कार्ड अपना बिल्कुल जो है, अगर कोई गलती वगैरह हो आधार कार्ड ही रखना। ये हर जगह जो है मैंडेटरी हो गया है आजकल, यही मान्य होता है। ठीक है, और आधार कार्ड में देखो, अगर कुछ भी गड़बड़, जैसे माता पिता का नाम 10वीं के मार्कशीट से नहीं मैच हो रहा है, या आपका नाम नहीं मैच हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच हो रहा है, तो ये सारे करेक्शंस अभी करवा लो। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर करेक्शन हो जाएगा, अभी करवा लो, वरना फिर बाद में अगर इस तरह की कोई गलती निकलते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट फ़ोन करते हैं, सर ये गलती है आधार कार्ड में, ये गलती है, वो गलती है, तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाहर भी हो सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप। चलो, अगर आप आईसीजी जो है में काम करने वाले, आईसीजी सिविलियन हो, ठीक है, या फिर सर्विंग हो एज ए, तो एनओसी सर्टिफिकेट आपका सर्विस सर्टिफिकेट होता है, वो होता है। या फिर किसी भी, अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब पे हो तो एनओसी मिलता है। ठीक है, चलो, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, देखो किन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे जो पहाड़ी लोग होते हैं, थोड़ा उनका हाइट कम होता है, जैसे हिमाचल वगैरह से, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको हाइट में छूट दी गई है। ठीक है, 153 से भी कम, 157 से भी कम
मांगा गया है। ठीक है, तो देख लेना वो कौन कौन से जो है एज पर जो है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, अभी नीचे जाओगे तो पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन से वो आपके वो होंगे, उनमें उन राज्यों को आप देख लेना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। देखना, मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें मार्कशीट जो है ना वो आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान जो है 10वीं वगैरह का मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह नहीं अपलोड करना है। ठीक है, ये स्टेज 2 के लिए जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तब अपलोड करना होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये देखो नोट जो करके दिया गया है। ठीक है, उस टाइम पे जो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी वालों ध्यान से सुनना, जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जो है एप्लीकेशन भरते समय ही रिक्वायर्ड होता है, तो अभी बनवा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो एंडिंग डेट होता है ना फॉर्म का उससे पहले का होना चाहिए, ऐसा करके दिया होता है। ठीक है, उसके बाद का जो है बनने का डेट नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, सबसे पहले तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या क्या कैसे कैसे जानकारी रखनी है। देखो, ईडब्ल्यूएस वालों और ओबीसी वालों, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, बिल्कुल देख लो, इनकेस ऑफ एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन अवेलेबल देयर रिस्पेक्टिव कोटा, देन आइदर करंट और परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज एड्रेस मेंशन्ड इन द कास्ट या जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट होना चाहिए, कोई और फॉर्मेट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब ध्यान से सुना एसटी एससी वालों, इसमें भी एक जो है मैटर है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर एसटी एससी वाले अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी बनवा के लेके जा रहे हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्य हो जाएगा। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों, पहले मैं बता देता हूँ बाबू, स्टेट गवर्नमेंट का बनवा के मत ले जाना, वरना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले ही गलती करोगे फिर बाद में उसका जो है भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपसे कहा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ, कोई भी दूसरा अदर फॉर्मेट जो है मान्य नहीं होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी तो जो कुछ भी था वो, अगर कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और 6 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा है। और जो मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मैंने आपको बैच बताया, जो कोस्ट गार्ड डीबीजीडी का बैच शुरू हो रहा है 12 फरवरी से, जितने भी लोग अभी तक इनरोल नहीं हुए बैच में, लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का, फटाफट परचेज कर लीजिए, बैच आपका इनरोल हो जाइए, 12 तारीख से क्लासेस अपना शुरू कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को।